तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ हैड्रन अंडरपास के ऊपर। तो हैड्रन अंडरपास में देखें तो हम लोगों ने पीछे वाले वगैरह कर लिए हैं जो बेड हम लोगों ने किए थे। इसे है हैड्रन अंडरपास का फिलिंग स्टेशन जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी मैं खड़ा हूँ सैमा के पास और ये जो रोड जा रहा है ये पहलवान कोट की तरफ जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सीवरेज का एक मैन स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। तो मैं खड़ा हूँ इस वक्त RL16 के ऊपर। तो आज भी एक्सीवेटर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो एक्सीवेटर है वो बैग फिलिंग कर रहा है। मैं खड़ा हूँ मौसम याद कराची के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ BRT पे और आप लोगों को दे रहा हूँ BRT की अपडेट। जैसे कि आप लोगों को पता है डेली BRT की अपडेट आने वाली है क्योंकि मैं BRT पे वापस आ गया हूँ। तो इस वक्त मैं अपनी फेवरेट लोकेशन पे खड़ा हूँ। ये लोकेशन है यूनिवर्सिटी रोड नादर ऑफिस के बिल्कुल सामने। क्योंकि यहाँ पे एक तो आवाज कम होती है क्योंकि रोड थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, और दूसरा यहाँ पे कोई होता नहीं है तो मैं लोग का इंट्रो कर सकता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, फिर वीडियो कर लें लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, चैलेंजेस मुझे दें ताकि मैं आप लोगों को अपडेट के साथ एंटरटेन कर सकूं। अभी चलते हैं आगे और शुरू करते हैं आज का व्लॉग बिना किसी देरी के। तो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ हैड्रन अंडरपास के ऊपर और आप लोगों को दे रहा हूँ BRT की अपडेट। तो हैड्रन अंडरपास में देखें तो हम लोगों ने पीछे वाले वगैरह कर लिए हैं जो बेड हम लोगों ने किए थे। इसके आगे हमारी वालों पे काम चल रहा है। देखें दूसरे स्टेप के ऊपर हम लोगों ने वालों की शटरिंग लगाई हुई है, आगे हम लोगों ने इसका स्टील बांधा हुआ है और साथ में हम लोग बेड की भी तैयारी कर रहे हैं। बेड का स्टील तैयार है, उसकी शटरिंग वगैरह भी लगी हुई है। आप लोगों को दिखाई दे रही होगी कि हम लोगों ने शटरिंग वगैरह लगाई हुई है। और साथ में अगर हम आगे देखें तो वहाँ पे एक्सीवेशन और साथ में डिवाटरिंग हो रही है। देखो एक्सीवेटर जो है पानी के अंदर खड़ा है। जैसी रात में अगर थोड़े से भी हमारे जनरेटर वगैरह पानी के बंद होते हैं तो फौरन पानी भर जाता है। अभी रात में जनरेटर नहीं चला तो वो पानी वहाँ पे खड़ा है, अभी वहाँ पे पानी निकल रहा है और मजीद उसकी एक्सीवेशन आगे करनी है। तो अगर अब तक की हैड्रन अंडरपास की हम लोग अपडेट देखें तो इसमें दिन ब दिन काम चल रहा है। जैसे की यहाँ पे शटरिंग लगी हुई है, स्टील बांधा हुआ है और इसका बेड आज या कल में कंक्रीट हो जाएगा। क्योंकि मेरी यहाँ पे ड्यूटी नहीं है तो मैं आपको परफेक्ट नहीं बता सकता कि यहाँ पे जो है कंक्रीट कब होगी, लेकिन दिखने में ऐसा आ रहा है कि वो रेडी है। ठीक है, आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे शटरिंग वगैरह लगी हुई है। तो किसी भी वक्त तो दिखने में तो लग रहा है कि वो रेडी है और किसी भी वक्त कंक्रीट हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे वालों का सरिया वगैरह इन्होंने बांधा हुआ है और पीछे जो है वालों के दूसरे स्टेप के ऊपर भी ये लोग शटरिंग वगैरह कर रहे हैं। तो आज जो अगर हैड्रन अंडरपास की अपडेट देखी जाए तो यहाँ पे 3-4 काम चल रहे हैं, जैसे कि वालों का काम और साथ में आगे बेड का काम और आगे एक्सीवेशन तो होती रहेगी तब तक इसकी एक्सीवेशन कंप्लीट होती नहीं है। तो इस वक्त मैं हैड्रन अंडरपास की दूसरी साइड पे हूँ जहाँ पे हमारी रिटेंशन सेल पे काम चल रहा है। तो यहाँ पे रिटेंशन सेल का एक वर्क चल रहा है। ये सामने हैड्रन अंडरपास है, ठीक है, उसके साथ ही हमारा जो रिटेंशन सेल है वो चल रही है। तो यहाँ पे हमारी एक्सीवेशन कंप्लीट है और साथ में इसकी वालें वगैरह जो हैं वो पे काम चल रहा है। ये सामने आपको वाल बनी हुई नजर आ रही है कि यहाँ पे शटरिंग वगैरह लगी हुई है, इसकी भी आज कंक्रीट होनी है। तो ये छोटे मोटे जो स्ट्रक्चर हैं वो भी मजीद इसमें साथ साथ चल रहे हैं BRT में, जैसे रिटेंशन सेल्स वगैरह जहाँ जहाँ पे हमारी आनी है वहाँ पे काम चल रहा है। तो ये रिटेंशन सेल एक तो थ्रू आउट जानी है इसके साथ हमारी BRT के साथ। तो यहाँ पे रिटेंशन सेल पे काम चल रहा था, मैंने कहा इसकी भी अपडेट दे दूँ कि ये भी साथ साथ में चल रही है। अच्छा जी, तो ये है हैड्रन अंडरपास का फिलिंग स्टेशन जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर अपडेट की बात की जाए तो यहाँ पे उसी तरह काम चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। साथ में लीनें हो रही हैं और आप लोगों को जाल बने दिखाई दे रहे हैं, एक्सीवेशन तो साथ में चल ही रही है। तो ये जो काम है ये साथ साथ में हो रहे हैं। बाकी इसका स्टार्ट और एंड का कोई अंदाज़ा नहीं है मुझे, क्योंकि ना तो मेरी यहाँ पे ड्यूटी है। हाँ, आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे काम चल रहा है और रोज के 1-2 पैनल जो हैं वो कंक्रीट होते हैं। तो ये डेली आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि कितने पैनल कंक्रीट हुए हैं और कितने हो रहे हैं। तो देखा जाए तो इन्होंने कल 2 पैनल कंक्रीट किए हैं, एक ये सामने कंक्रीट किया है और एक यहाँ पे कंक्रीट किया है। बाकी जो है इस पे काम अभी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है और साथ में एक्सीवेशन भी हो रही है। बाकी मजीद इसमें जैसे जैसे अपडेट आएगी वो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। अच्छा जी, तो अभी मैं खड़ा हूँ सैमा के पास और ये जो रोड जा रहा है ये पहलवान कोट की तरफ जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सीवरेज का एक मैन स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग BRT की लाइनें डाल रहे हैं बड़ी बड़ी। तो एक राइट पे जाएगी लाइन और एक लेफ्ट साइड पे BRT की, दोनों साइडों पे ये बड़े बड़े पाइप डाल रहे हैं। ये 48 इंच के हैं, कुछ 36 इंच के हैं। तो ये हम सफूरा चौरंगी से इसका स्ट्रक्चर शुरू किया था, अभी हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये पहलवान कोट की तरफ रोड जाता है। तो यहाँ से जो हमारा स्ट्रक्चर आ रहा है 48 इंच वाली, एक तो इस साइड पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ सीध में यहाँ पे 48 इंच का पाइप आ रहा है और उस तरफ जो है 36 इंच का पाइप आ रहा है। ये दोनों ही सीवरेज की लाइनें हैं और ये कनेक्ट होनी है यहाँ पे एक बड़ी लाइन जा रही है पहलवान कोट की तरफ, उसके साथ ये कनेक्ट होनी है। तो यहाँ पे सीवरेज का काम भी ज़ोरों शोर से चल रहा है, दोनों तरफ हम लोग कर रहे हैं और हर जगह पे आप लोगों को छोटे छोटे बैरियर दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे या तो चैम्बर बन रहा होगा या मैन होल बन रहा होगा, ऐसे छोटे छोटे चैम्बर बन रहे हैं जैसे कि सामने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सीवरेज का भी काम कर रहे हैं। मैंने कहा ये भी आप लोगों को अपडेट दे दूँ। हमारे जो जैसे बड़े स्ट्रक्चर पे काम आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर पे काम हो रहा होगा
और बड़े स्ट्रक्चर से छोटे स्ट्रक्चर पे खपत ज़्यादा है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे ज़्यादा टेंशन होती है, ठीक है, क्योंकि लाइनें आपस में मिलानी होती हैं। हमारे पास इतना ज़्यादा वो टॉलरेंस नहीं होता, क्योंकि एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर के साथ मिलाना है। तो इसलिए यहाँ पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, जैसे कि ये चैम्बर वगैरह बन रहे हैं। तो ये भी हमारा साथ साथ में BRT के साथ चल रहा है। अच्छा जी, तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ ग्रेड नंबर 1 के ऊपर और ये सफूरा चौरंगी पे है, यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर। तो कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी जो राइट साइड है उसकी वालें और बेड वगैरह कंप्लीट हैं, और जो हमारी लेफ्ट साइड है उसकी पैनल 2 से लेकर 3 तक कंप्लीट है। लेकिन हमारा जो पैनल 1 है उसके ऊपर स्टील वगैरह हम लोगों ने बांधा हुआ है, और साथ में इसकी शटरिंग वगैरह आई हुई है। वो शटरिंग वगैरह हम लोगों ने करनी है, लेकिन आज इसी के ऊपर काम नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे जो है ठेकेदार के साथ हमारे कुछ मामलात चल रहे हैं। इसी वजह से काम आज या कल में थोड़ा सा लेट है, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी यहाँ पे निकलने लगेगा। बाकी जो है यहाँ की आज की अपडेट देखी जाए तो यहाँ पे आज भी काम उसी तरह पड़ा हुआ है। हमारे बेड का यहाँ पे शटरिंग लगना बकाया है। अगर ये शटरिंग लग जाती है तो फिर जो है हम लोग आगे काम कर सकेंगे। तो आज की डेट में अगर हम BRT पे ग्रेड नंबर 1 की अपडेट देखें तो वही है कि अभी इसमें कुछ खासी तब्दीली नहीं आई, लेकिन बहुत जल्दी आप लोगों को इसमें तब्दीली नज़र आएगी। एक दफ़ा ये बेड वगैरह कंक्रीट होगा तो फिर हम इसकी वालों के ऊपर कंक्रीट शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो मैं खड़ा हूँ इस वक्त RL16 के ऊपर, और जैसे कि कल के ब्लॉग में मैंने बताया था कि यहाँ पे बैक फिलिंग चल रही है हमारी। तो आज भी एक्सीवेटर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो एक्सीवेटर है वो बैक फिलिंग कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ ग्रेड नंबर 33 और 34 के ऊपर एक्सीवेशन हो रखी है, वहाँ पे डी वाटरिंग का काम चल रहा है। तो अभी मेरे ठेकेदार से बात हुई है, वो कह रहा है कि यहाँ पे जो लिफ्ट आ रही है सामने उसके सुपर स्ट्रक्चर की ये लोग छोटी मोटी तैयारी कर रहे हैं। तो वो जो है आपको कल के ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। अगर शाम में शुरू हुआ तो शाम में मैं थोड़ा सा इस ब्लॉग में ऐड कर दूंगा। बाकी आज की जो RL16 की अपडेट है वो बस यही है कि यहाँ पे बैक फिलिंग चल रही है, और जैसी ही बैक फिलिंग कंप्लीट होती है फिर इसके सुपर स्ट्रक्चर को थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो अभी आज की RL16 की यही अपडेट है कि यहाँ पे बैक फिलिंग चल रही है। तो अभी मजीद आगे चलते हैं और आगे आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। अच्छा जी, तो इस वक्त मैं हूँ सफूरा चौरंगी के ऊपर, और ये गार्डरों वाली जगह है ग्रेड 2 से 3 के दरमियान। तो कल के ब्लॉग में मैंने बताया था कि डेमो के लिए हम 2 प्लेटें सेट कर रहे हैं। तो हम राइट और लेफ्ट दोनों की प्लेटें सेट करने के बाद इसकी जो विड्थ थी वो हम लोगों ने भेज दी थी अप्रूव करने के लिए कंसल्टेंट से। तो अभी तक वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं आई। जब तक वहाँ से रिपोर्ट नहीं आती तब तक हम यहाँ पे मजीद काम शुरू नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोग उसका कर रहे हैं वेट। तो जैसे वहाँ से अप्रूवल आता है फिर जो है हम लोग आगे इसके ऊपर काम शुरू करेंगे। तो ये है आज की यहाँ की अपडेट। बाकी मजीद इसमें जैसे चेंजेस आएंगी वो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। अच्छा जी, तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ मौसम याद कराची के ऊपर, और आप लोगों को दे रहा हूँ BRT की अपडेट। एक इंजीनियर खड़ा है, उसके पास से मैं पता करता हूँ कि काम की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत? अच्छा सर, मुझे ये बताएं, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि हमारी अपार्टमेंट नंबर 20 जो है उसकी कंक्रीट हो गई है, और इसके अलावा आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है और किस तरतीब से चल रहा है, ये बता दें। तो हमने अपार्टमेंट 20 के हमने एक्सप्रेशन और कंक्रीट वगैरह वो हमारी हो चुकी है, फाइल कैब उसकी हो चुकी है। अभी उसकी हमारे पास वॉल रह गई है। अभी इसके बाद हमने नेक्स्ट शुरू किया हुआ है फाइल कैब ग्रेड नंबर 6 का, ठीक हो गया, हमारी एक्सप्रेशन हो गई है। इसके अलावा अभी जो है ना 1 मीटर की और एक्सप्रेशन रहती है वो हमने करनी है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ बाकी ग्रेडों की क्या पोजीशन है? बाकी हमारे ग्रेड नंबर 1 और ग्रेड नंबर 3 की जो है ना एक्सप्रेशन कंप्लीट है। हमने 1 to 4 लेन में कर चुके हैं। कल के ब्लॉग को पता है मैंने पब्लिक को क्या बताया? मैंने बताया है कि हमारी अपार्टमेंट 20 जो है उसकी पहल कैब हो गई है। बाकी ग्रेड 6, 3 और 1 के ऊपर हमारी सिर्फ एक्टिवेशन हुई है। असल में वो आपको इस वजह से आइडिया नहीं होगा क्या, उसमें पानी खड़ा हुआ है। तो इनको मैंने ये भी बताया था कि मैं कल के ब्लॉग में डिटेल में आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हमारा जो कंसर्न बंदा खड़ा है उससे पूछूंगा कि क्या है। तो जैसे कि आप लोगों को अभी पता चला कि हमारा ग्रेड 1 और 3 की लीन भी हो चुकी है। अब ग्रेड 6 की एक्टिवेशन हमारी 1 मीटर मजीद होनी है, और अपार्टमेंट नंबर 20 का तो आप लोगों को पता है ही कि वहाँ पे पहल कैब हो गई है। तो जैसे कि भाई ने अभी बताया कि हमारी इसकी 1 मीटर एक्टिवेशन रहती है। बाकी यहाँ पे जैसे जैसे अपडेट आएगी वो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। अच्छा जी, तो इस वक्त मैं खड़ा हूँ ग्रेड नंबर 1 के ऊपर, और ये है मौसम याद कराची। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि इसकी लीन वगैरह हो गई है और इसकी पहले वगैरह भी टूट चुकी हैं। तो मजीद अभी जो हम लोगों ने टोटल स्टेशन लगाई है, और हम लोग यहाँ पे कुछ मेजरमेंट ले रहे हैं। यहाँ पे अपार्टमेंट आनी है, अपार्टमेंट नंबर 1, उसकी मेजरमेंट लेते हैं, उसके NSL वगैरह NGL पढ़ते हैं कि वो कहाँ है, क्योंकि उसकी भी एक्सीवेशन हम लोगों ने करनी है। तो फिलहाल हम लोग वो वाला काम कर रहे हैं, और टाइम हो रहा है इस वक्त 5:30 बजे का। तो मैं ब्लॉग को यहाँ पर करता हूँ एंड उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी अपडेट आप लोगों तक डेली पहुँचती रहे। तो मिलते हैं कल एक अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।